एक एक बाजी और हो जाए। वैसे तू भी नए ताश के पत्ते ले आया? हाँ, क्या बात है? बिल्कुल लेकर आए हैं। तुम एक काम करो कि तुम रेखा भाभी की जो फोटो है ना, तुम यहां पर रखो। क्यों? अरे निकालो ना यार। ये रही हमारी बीवी की फोटो, ध्यान से देख लो। और अब तुम अपनी बीवी की फोटो निकालकर यहां पर रखो। यार बस कर यार, तो फिर से हार जाएगा। फिर से मुझे श्वेता भाभी के पास जाना पड़ेगा। और वैसे भी मेरी बीवी मुझसे रूठी हुई है और तुम्हारी भी रूठी होगी, राइट? छोड़ना यार, ये रोज रोज मतलब बीवी का दाव खेलना ठीक नहीं है। आज रहने दे, सिंपल खेलते हैं। क्यों क्यों ठीक नहीं है? कल जब तुम्हारा मन था तो तुमने बाजी खेली, आज जब हमारा मन है तो तुम इधर उधर की लठबाजी काट रहे हो। देख, मुझसे गलती हो गई, वो पता नहीं कैसे हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। ये सही नहीं, गलत है। नहीं 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 सुरेश भाई, मत समझो। हार और जीत गई तेल लेने। कल तुम्हारा मन था, कल तुमने बाजी लगाई, आज हमारा मन है तो हम बाजी लगाएंगे। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ना, इसका फैसला इस बाजी पर होगा, लेकिन बाजी तो आज यहाँ पे होके रहेगी। देख, अब एक बार गलती हो गई हम लोगों से, दोबारा नहीं करते, ठीक है? मुझे माफ कर दे, ये सब ठीक नहीं है। एक काम कर, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं कल मिलता हूँ, अभी मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? अबे ओए, चुपचाप यहाँ पे बैठ जा, गलती वलती छोड़ और सीधी तान के बैठ जा और बाजी लगा ले, क्योंकि अगर हमारी सनक गई ना तो तू ठीक से लट अपने पैरों पे चल के घर नहीं जा पाएगा। बैठ जा चुपचाप, बैठ बैठ। चल, अपनी बीवी की फोटो निकाल और पत्ते बांट, और अब देखते हैं कि ये बाजी कौन जीतेगा। चल निकाल। अबे तू निकाल ले, सनका मत मेरी, निकाल ले चुपचाप। हम नहीं करेंगे ये सब यार, कल तो मजाक मजाक में हो गया ये सब। हम घर जा रहे, ओके? कल मजाक मजाक में तेरा मन था बाजी खेलने का, तो तू बाजी खेल गया, हमारी बीवी के पास गया और अपने मन की कर ली। और के जब आज हमारा मन आया तो तेरी फट रही है। ये चुपचाप यहाँ पे बाजी लगा ले, वरना तेरी तोड़ के तेरे हाथ में दे देंगे, समझा? लगा। बीवी को दांव पे लगाया था ना, तेरी बारी है। आज जो तेरी बीवी है ना, वो यहाँ पे आज दांव पे लगेगी भी और हमारे नीचे से निकलेगी भी। लगा। सनका मत मेरी, चुपचाप पत्ते बांट। ठीक है। पहले फोटो रख, मर्दों की तरह खेल। कल हमारी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा था ना, आज पिलपिली हो गई ना जब आज खुद की मर्दानगी दिखाने की बारी आई। चल रख। वाह, चल कुछ तो रखा। के कल बड़ा तेरा बाजी खेलने का मन हो रहा था ना, आज पिलपिली हो रही है। आज हम तुझे दिखाते हैं कि पिलपिली होना किसे कहते हैं। चुपचाप शांत दिमाग से पत्ते बांट ले। आज अगर तू जीता तो तू मेरी बीवी को ले जाएगा, और अगर मैं जीता तो आज अच्छे से कल का बदला लूंगा। चल बांट। अबे बांट, घूर मत, बांट। ठीक है। पत्ते तू बांट। चल ठीक है, पत्ते इस बार मैं बांटता हूं। अब तुझे हम दिखाते हैं कि बाजी किसे कहते हैं ना। चल काट। अबे उठा ना, क्या सोच रहा है? उठा बेटा। ये मेरी बीवी, ये तेरी बीवी, ये मेरी बीवी, ये तेरी बीवी, ये मेरी बीवी और ये तेरी बीवी। चल
पत्ते उठा, उठा 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 उठा। उठाता हूँ। उठा। मैं नहीं खेलूंगा ये ना। अबे तू क्या, तेरा बाप भी खेलेगा? चल, अबे चल। चुपचाप बैठ जा, कहीं जाने लायक रहेगा नहीं। बैठ। पत्ते दिखा, चल। अबे पत्ते खोल, बैठ। बैठ जा, बैठ जा। थोड़ी स्पीड बढ़ा अपनी, बैठ जा। चल पत्ते खोल, खोल 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 खोल। दिखा ना, दिखाता क्यों नहीं है? दिखा। मेरी आवाजें आएंगी, पलंग टूटेंगे, और तू बाहर जब खड़ा होके सुनेगा ना, तो तेरा दिल टूटेगा। तेरे दिल पे 1000 छुरियां चलेंगी, जैसे उस दिन मेरे दिल पे चली थी। वाह, आज तो भाभी जी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। अरे भैया आइए। क्या हाल है छोटे? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? और सब ठीक है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। छोटे, एक बात बता कि तेरे भैया कहाँ पे हैं? भैया हमारे कमरे में सो रहे हैं। बहुत बढ़िया। और भाभी कहाँ पे हैं? भाभी अपने कमरे में सो रही हैं। बहुत अच्छे। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। पर उस कमरे में क्या है? दरवाजा बंद कर दो कबीर। हाँ, दरवाजा बंद कर दिया है। भाभी जी, आज आपको इस बात का अंदाजा है ना कि मैं आज आपके पास में क्यों आया हूं? हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वाह, मैं तो समझ रहा था कि आपको किसी बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आप तो पहले से ही यहाँ पर कमर कस के बैठी हुई हैं। कल जैसे तुम्हारी पत्नी ने फर्ज निभाया, वैसे ही हम भी अपने पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी।
बदला तो हम लेंगे, बस केवल इतना बता दीजिए कि शुरू कहां से करें। उस हार के बाद ना हमें एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ गया था। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत घुटन हो रही थी अंदर से, दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। इसीलिए हमने तुमसे बोला था कि एक बार और ताश की बाजी पर दोबारा बैठ जाते हैं। यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। कोई बात नहीं। हमको भी तुमसे कुछ बोलना है। हाँ? हमारे और श्वेता भाभी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। क्या? हाँ, कुछ भी नहीं। देख सुरेश, हमारा दिमाग ना पहले से सुन हुआ पड़ा है। हमसे एक और मजाक मत कर यार, इस बार ये मजाक हमसे सहन नहीं होगा। हम मजाक नहीं कर रहे। हमारे और श्वेता भाभी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। चाहो तो पूछ लो उनसे, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन कल वो समझ ही नहीं आता कि इस एक बार और का क्या मतलब होता है। यार सुरेश मेरे दोस्त, बुरा मत मानना, मुझे माफ करना, लेकिन भाभी जी हर बार मुझसे भी वही बात कहती है जो वो तुमसे कहती है। उस रात में मैंने भाभी जी के साथ में 3 बार किया, 3 बार। और तीनों बार करने के बाद भाभी जी ने हमसे केवल एक ही बात कही, एक बार और, एक बार और, एक बार और। क्या? हाँ, फिर से बोलो, क्या बोला उसने? एक बार और। हमको लग रहा था कि हम में कोई खराबी है, इसलिए हमने ये ताश पत्ते का खेल रचा ताकि हम तुम्हें अपनी पत्नी की ओर भेज सके और ये जान सके कि क्या कमी हम में है या कुछ बात और है। लेकिन जो बात उसने तुमसे कही, हमसे कही, वो ही बात उसने पिंटू से भी कही। क्या? हाँ, एक बार और, एक बार और। पिंटू से भी एक बार और? ओ हाँ। तेरी, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी उसने और उसकी भूखे की खत्म ही नहीं होते। मेरे भाई सुरेश, हमारी भाभी जी जो है ना, वो ऐसी खिलाड़ी है जो आउट होने का नाम ही नहीं लेती। बॉलर बॉल फेंक फेंक के थक जाएगा, लेकिन हमारी भाभी जी जो है ना, वो क्रीज पे टिकी रहेंगी, सारे ओवर खा जाएंगी, लेकिन पवेलियन जाने का नाम नहीं लेगी। मेरे पास एक प्लान है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम करोगे? साथ दोगे मेरा? बहुत जल्दी आ गए तुम जरूरी काम निपटा कर। अभी तो रात बाकी थी, सुबह भी नहीं हुई थी। अरे यार तुम ज्ञान मत दो इस वक्त। यार मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर दो प्लीज। बैठो तुम, लाती तुम्हारे लिए गर्म पानी करके। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? लो पानी पियो, तुमने मंगाया था। अब कुछ बोलोगे या चुप ही बैठे रहोगे? तुम्हें पता है, जब सुरेश उस दिन तुम्हारे कमरे में आया था ना, तो उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे दिल पे हजारों छुरियां चल गई हैं। दिल मेरा इतना कचोट रहा था ना, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। बहुत अपमानित महसूस कर रहा था मैं। लेकिन फिर बाद में सुरेश ने मुझे बताया कि असलियत क्या है, और मुझे ये जाके पता चला कि तुम्हारे और सुरेश के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। अब तुम मुझे बताओ कि सुरेश तुम्हारे कमरे में आता है, उसको देखकर मैं क्या समझूं? मैं तो यही समझता ना कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ है, उसमें मेरी गलती है।
तुम्हें पता है उस रात में ना मैं बिल्कुल सो नहीं पाया, रात भर बस यही सोचता रहा कि उस दिन तुम्हारे और सुरेश के बीच में क्या हो रहा होगा। कैसे कैसे हुआ होगा? और सब यही सोच सोच के ना मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए। देखो, मुझे सुरेश पर भी पूरा विश्वास है और तुम पर भी पूरा विश्वास है कि तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि उस दिन तुम्हारे और सुरेश के बीच में कुछ हुआ तो नहीं था ना? तुम लोगों के उस दिन के ड्रामे ने पता है क्या किया? हमको अपने दोस्त की बीवी के पास जाने के लिए उकसा दिया। सुरेश को तो हमारी मदद चाहिए थी, उसने इसलिए ये सब किया। मैं कुछ समझी नहीं, कैसी मदद? क्या बताएं, कैसे समझाएं? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको क्या बताएं? आप बताओ, मैं समझने की कोशिश करूंगी। हाँ, थोड़ा अजीब है, लेकिन कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। कई बार कुछ चीजें कंट्रोल करने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए ना ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। अब मजबूरी थी, कर दिया। 1 मिनट रुकिए। आप अपने दोस्त को बोलिए कि मैं उसकी बीवी से मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, एक बार बात करके देखना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे मिलने के बाद उनकी ये सारी टेंशन खत्म हो जाए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा? आपको मुझ पर भरोसा है ना? मुझे तो तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। तो बस फिर इस भरोसे को कायम रखना। ठीक है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। हाँ। अरे कहाँ ध्यान है आपका? क्या अपना हाथ जला लिया आपने? अरे यार, तुम मेरे हाथ पे से ध्यान हटाओ। तुम एक बात बताओ कि तुम वो रेखा भाभी से मिलने गई थी ना, क्या बात हुई उनसे? हाँ, मैं गई थी। तुम अपने दोस्त सुरेश को बोलो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? लेकिन कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी और तुम्हें निराश नहीं करूंगी। बोला था ना? हाँ। तो बस फिर कर दिया मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने सब कुछ कैसे सॉल्व किया? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। अब अगर किसी को चाय पसंद है, हाँ। और तुम उसे ठंडा दोगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अगर किसी को ठंडा चाहिए तो उसे ठंडा ही तो दिया जाएगा। उसको गर्म देने का क्या मतलब है भाई? तो बस फिर अब जिसको ठंडा पसंद है तो मैंने उसको ठंडा दे दिया। अब भाभी जी को चाय पसंद थी तो मैंने उन्हें चाय दे दी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। समझाओ। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मुझे पता है आपको चाय पसंद है, कॉफी नहीं। गरम चाय? अरे बताओ तो सही, आखिर की हुआ क्या?